ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और महादानी राजा के विषय में। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारे देश में एक से एक महादानी हुए हैं, किंतु आज हम जिस व्यक्ति की बात करने वाले हैं उन्होंने दानवीरता की सारी हदें पार कर दी। ये कथा है महाराज मोरध्वज की। कथा महाभारत समय की है, किंतु मूल महाभारत की हिस्सा नहीं है। भारतीय कथाओं में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। विशेषकर छत्तीसगढ़ में इसे बड़े चाव से सुना और सुनाया जाता है। ये कथा महाभारत युद्ध के बाद की है। युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। शस्त्रों ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसी कारण अर्जुन के मन में अभिमान आ गया। एक दिन उसने बात ही बातों में श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं भी कितना भाग्यशाली हूं ना। मेरा बल का तो कोई बराबरी है ही नहीं। मेरे भ्राता भी कितने बड़े दानवीर हैं। श्री कृष्ण समझ गए थे उनके सखो अभिमान ने छू लिया है और उसका उद्धार करना आवश्यक है। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा और थोड़े दिन के बाद अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के दिग्विजय के लिए निकल गए। कई दिनों तक चलने के बाद वो घोड़ा रतनपुर राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। वहां के राजा मोरध्वज थे, जो बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय थे। उनका 6 साल का एक ही पुत्र था, जिसका नाम ताम्रध्वज था। इतनी कम आयु में भी वो युद्ध कला में निपुण हो चुका था। उस अश्व को देखकर बालक ने कौतूहल में ही उसे पकड़ लिया। जब अर्जुन ने उसे देखा तो उसे समझाते हुए कहा, अश्व को मुक्त कर दे। किंतु बालक होते हुए भी ताम्रध्वज को धर्म का ज्ञान था। उसने कहा कि यदि तो वो अश्व चाहते हैं तो उन्हें उसे परास्त करना होगा। अर्जुन को अपनी वीरता का अभिमान तो हो ही चुका था। उसने हंसते हुए केवल एक बाण चलाया ताकि वो बालक विवश हो जाए और वे अश्व लेकर वहां से जा सकें। लेकिन उस बालक ने अद्भुत वीरता दिखाते हुए अपने छोटे से धनुष से ही उस बाण के टुकड़े कर दिए। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि एक बालक उनका बाण काट सकता है। उन्होंने धीरे धीरे प्रहार करना आरंभ किया, पर प्रभु की माया से वो बालक उन पर भारी पड़ने लगा। अंत में एक बाण ताम्रध्वज ने ऐसा मारा कि अर्जुन मूर्छित हो गए। इसके बाद ताम्रध्वज उस अश्व को लेकर अपने राज्य में चले गए। उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटे से बालक ने उन्हें परास्त कर दिया। वे ये समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की ही लीला है। वे तत्काल उनके पास पहुंचे और अपने अभिमान के लिए क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपनी वीरता के अतिरिक्त इस बात का भी अभिमान था कि तुमसे बड़ा कोई मेरा भक्त नहीं है और महाराज युधिष्ठिर से बड़ा कोई दानी नहीं है। बल का अभिमान तो तुम्हारा टूट ही चुका है। आओ अब बाकी 2 का भी निवारण कर दिया जाए। ये कहकर श्री कृष्ण और अर्जुन साधु के वेश में महाराज मोरध्वज के राज्य में पहुंचे। उन्होंने अपने साथ एक सिंह को भी रख लिया। जब राजा मोरध्वज ने 2 साधुओं को देखा तो उनका सत्कार किया और पूछा कि उन्हें क्या दान चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, किंतु हमारा सिंह भूखा है, इसे भोजन करा दीजिए। तब राजा मोरध्वज ने अपने सेवकों से मांस की व्यवस्था करने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा सिंह केवल मनुष्यों का मांस ही भक्षण करता है। राजा ये सुनकर एक पल को चौंक ही गए। इस सिंह के भोजन के लिए मैं किसी निर्दोष मनुष्य का प्राण कैसे ले लूं? किंतु फिर उन्होंने सोचा, मैं दूसरों के प्राण तो नहीं ले सकता, किंतु अपने प्राण तो दे सकता हूं। ये सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण देव, आप चिंता ना करें, मैं इसे स्वयं अपना मांस खिलाऊंगा। ये सुनकर अर्जुन तो उनकी दानवीरता से संतुष्ट हो गए
किंतु श्री कृष्ण नहीं हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, मेरा सिंह केवल बालक का ही मांस खाता है। ये सुनकर राजा और चिंतित हो गए। फिर उन्होंने सोचा, शास्त्रों में पुत्र को भी पिता की संपत्ति ही कहा गया है। ये सोचकर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र ताम्रध्वज का मांस उसे खिलाने का निर्णय किया। ये सुनकर अर्जुन सन्न रह गए। मोरध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वो निश्चय ही मेरा पुत्र है, किंतु उस पर केवल मेरा ही अधिकार नहीं है, इसलिए मुझे एक बार उसकी माता से भी पूछ लेने दीजिए। मोरध्वज की माता रानी पद्मावती परम पतिव्रता थी। जब उसने ये बात सुनी तो उसने अपने हृदय पर पत्थर रख अपने पुत्र का बलिदान स्वीकार कर लिया। किंतु ऐसा करने से पहले उसने श्री कृष्ण से कहा, हम उसके माता पिता अवश्य हैं, किंतु उसके प्राणों पर अधिकार हमारा नहीं है। अतः एक बार हमें अपने पुत्र से भी पूछ लेने दीजिए। यह कहकर ताम्रध्वज को बुलाया गया। जब उस 6 वर्ष के बालक ने अपने माता पिता की दुविधा सुनी तो हंसते हंसते अपने बलिदान देने को तैयार हो गया। ये देखकर अर्जुन अपने मन में बोल उठे, धन्य है, धन्य है। उसने सोचा, अब तो परीक्षा समाप्त हो गई। पर श्री कृष्ण ने आगे भी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि हे महारानी, आप दोनों धन्य हैं और उससे भी धन्य है ये बालक। किंतु ये सुन लीजिए कि मेरा सिंह इस बालक का मांस केवल तभी ग्रहण करेगा जब आप दोनों स्वयं उसे काट कर इसे खिलाएंगे। और ध्यान रखें कि ऐसा करते हुए आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अब तो अर्जुन के लिए ये अति हो गई थी, किंतु राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती इसके लिए भी तैयार हो गए। तभी ताम्रध्वज ने अपनी माता पिता का आशीर्वाद लिया और उन्हें रुई देते हुए बोले कि ये आप दोनों अपने कानों में डाल लो। फिर राजा रानी ने अपने हाथों में आरी ले ली। इस दृश्य का वर्णन करना कठिन है, किंतु इतिहास साक्षी है कि एक माता पिता ने स्वयं अपने हाथों से 6 वर्ष के बालक को बीच से काट डाला और धर्म की रक्षा के लिए उनकी आंखों से आंसू का एक बूंद तक नहीं गिरी। उससे भी धन्य है वो बालक जिसने इस पीड़ा को सहन किया। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र के दोनों कटे भाग को उस सिंह को खाने के लिए दिया। माया रूपी उस सिंह ने ताम्रध्वज के दाहिने भाग को तो खा लिया, तो बाएं भाग को छोड़ दिया। यह देखकर रानी पद्मावती की आंख से एक बूंद आंसू गिर पड़ा। जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि आप अपने पुत्र को काटते समय नहीं रोई तो अब क्यों रो रही हैं? इस पर रानी पद्मावती ने कहा, हे देव, मैं इसलिए रो रही हूँ कि ना जाने मेरे पुत्र के किस पाप के कारण आपके सिंह ने उसका बायां भाग छोड़ दिया है। ऐसा दृश्य देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उनका सारा अभिमान उन्हीं की आंखों से बह गया। देवताओं ने आकाश से मोरध्वज और पद्मावती रानी पर पुष्पों की वर्षा की। तब श्री कृष्ण ने रानी पद्मावती से कहा कि एक बार जोर से अपने पुत्र को पुकारो। रानी को कुछ समझ नहीं आया, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण के कहने के अनुसार अपने पुत्र को पुकारा, तो पुकारते के साथ ही श्री कृष्ण की माया से उनका पुत्र जीवित हो गया। उसके बाद राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से उनका परिचय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा पर राजा ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हस्तिनापुर लौट गए। तो दोस्तों, यह थी कहानी महान दानवीर राजा मोरध्वज की, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र को भी काट दिया। यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।